साथियों, जय भीम नमो बताएं। काफ़ी दिनों से मेरे जहन में एक सवाल गूंज रहा है, वो उसका मैं जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। हमारे भारत देश के अंदर काफ़ी लोगों ने कहने से अच्छा, काफ़ी समाज के लोगों ने आक्रमण किए, राज किए, पर कुछ बातें अटपटी सी हो गई है। जैसे कि भारत में मुगल आए तो मुसलमानों का राज कहलाया, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का राज कहलाया, भारत के कुछ हिस्सों में पोर्तुगीजों ने अपना राज किया तो वहां पे पोर्तु की जगह साम्राज्य कहलाया। लेकिन दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसे समाज है जिन्होंने अपनी पहचान ही छुपा के रखी है। वो क्यों, उसका कारण ही आज तक पता नहीं चला। सबसे पहले मैं ब्राह्मण इस विषय पर बात करूंगा। ब्राह्मणों ने भारत में राज किया, लेकिन उन्होंने भारत के महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा कभी भी ब्राह्मण राज नहीं कहलाया, पेशवाई कहलाई। भाई क्यों? आप लोगों को क्या शर्म थी ब्राह्मण राज करना है या आया है ये बताने के लिए? वैसे ही अंग्रेज, ये ब्राह्मणों ने ज्यादा जो कॉपियां की है वो अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों ने जब भारत देश पर राज किया, चाहे 150 साल किया होगा, मुगलों ने तो 700 साल किया, लेकिन मुगलों के नाम पे आज भी मुगलों का मुसलमानों का राज है, ये कहावत है और इतिहास में दर्ज है। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहां पे राज किया तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये क्रिश्चियन का राज था, ये क्रिश्चियनों का राज था भारत देश के ऊपर में? उन्होंने अपनी जात क्यों छुपा के रखी? अरे ये ब्राह्मणों ने पेशवाई कहलाई, इन्होंने क्यों अपनी जात छुपा के रखी? इनको इसका डर किस बात का है, ये आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ब्राह्मणों ने जितने भी भारत देश के अंदर में भगवानों का चेंज ऑफ नेम किया है, वो पूरे के पूरे बौद्ध समाज के भगवानों को, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग तरह के नाम दिए और उससे अपनी दुकानदारी चलाई। लेकिन मुस्लिमों ने तो डंके की चुप्पी यहां पर राज किया। मुस्लिमों ने आज तक कभी भी गौतम बुद्ध या किसी भी मंदिर को खंडित करते हुए अपना नाम नहीं दिया। आज पाकिस्तान जैसा देश अगर जी रहा है तो गौतम बुद्ध इनके अस्थियों के और इनके अवशेषों के माध्यम पर आज पाकिस्तान पूरा तरह से मुसलमान जो देश है वो गौतम बुद्ध के नाम की वजह से ही जी रहा है। हालांकि उन्होंने ये पहचान छुपा के रखी है। आप इतिहास में जाके या आज भी जाके सर्च कर लेना, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो उनके देश को जो फंड आ रहा है, बहुत गौतम बुद्ध के जो अवशेष उन्होंने संभाल के रखे, बहुत जो उन्होंने संग्रहालय बना के रखा है, उसके माध्यम से ही वो आज जिंदा है, अदरवाइज वो आज खत्म हो गया होता। भारत देश में भी अगर जितने भी मंदिर है जिनको खंडित कर दिया गया है, जिनको पूरी तरह से चेंज ऑफ नेम किया गया है और उनका पूरा फायदा सिर्फ ब्राह्मण उठा रहे हैं, अगर असलियत उन मंदिरों के सामने आ जाएंगी तो इन ब्राह्मणों की पूरी तरह से दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैं महाबोधि चैनल के संचालक के नाते आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, बुद्ध गया पे जो आज मंदिर है, उस मंदिर को हमें वापस मांगने के लिए क्यों आमरण अनशन करना पड़ रहा है? क्या गरज आ पड़ी है? क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं?
हमें भीख मांगना पड़ रहा है। जिस भगवान का अस्तित्व नहीं, जिस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं, उसका राम मंदिर बन गया, और जिसका अस्तित्व पूरी दुनिया में है उसके मंदिर पे भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ये कहाँ तक गवारा है? तो सबसे पहली बात यह है कि इस भारत देश के अंदर अंग्रेज जो आए उन्होंने अपनी पहचान छुपा के रखा, अंग्रेज शासन बताया। हालांकि अंग्रेज शासन नहीं था, ये क्रिश्चियनों का शासन था। और महाराष्ट्र के अंदर में जितना भी आज तक जो भी ध्रुवीकरण होता है, जो भी चेंज ऑफ नाम होता है, जो भी एक आधा नाम को छुपा के दूसरा नाम होता है, वो सब का सब ब्राह्मण करते हैं, लेकिन नाम किसी और का देते हैं, किसी न किसी और को सामने करते हैं। इसलिए ये छुपे रुस्तमों को एक्सपोज करना हमारा काम है।